Hi everyone, welcome to Triple S YouTube channel guys. So a good news, सबसे पहले बात ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन उन बच्चों को जिनका जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। अब आप लोगों ने बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको हम भी स्ट्रेटजी देंगे कि कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से ऐसे आपके मेन कोर पोर्शंस रहेंगे जिनको आपने टारगेट करना है स्पेशली फॉर मेंस। क्लियर। सो इसके साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए जिनका किसी वजह से एक दो नंबर से ही चाहे जिनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया है, उनके लिए अभी भी एक चांस है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बैंकिंग एसोसिएट की भी हैं और आपके लिए बड़ा ट्रेमेंडस ये मौका है अपनी पिछली गलती को सुधारने का। यू स्टिल हैव 18 to 20 डेज टू प्रिपेयर योर सेल्फ और आप इस बचे हुए टाइम में अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को रीबूस्ट करके अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडेज डे 8 ऑफ 30 डेज प्लान फॉर जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट। सो स्टूडेंट, ट्रिपल एस इज कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग यू क्लासेस और सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट जो ऑलरेडी बैंकिंग एग्जामिनेशन में अभी आ रहा है। आज के दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये आईबीपीएस क्लर्क जो आपका 5 दिसंबर को हुआ है उसके लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग लेवल के रिगार्डिंग आप चिंता ना करें, आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दें, बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने पेपर आप लोग क्रैक करें। सो आज आपके लिए दो क्लासेस, दो पजल्स रखी गई हैं। एक आपका बॉक्स बेस्ड, क्योंकि ये सबसे फेमस है। आज पिछले 2 सालों से बैंकिंग में ये ट्रेंड रहा है कि बॉक्स बेस्ड पजल्ड आती ही आती है। देन आपका एक सीक्वेंस बेस्ड अरेंजमेंट है इजी लेवल का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं पेपर में और हमें बड़ा चूजी रहना पड़ता है कि पहले हम लोग किन क्वेश्चंस को टारगेट करें। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। और फिर एक बार वही कहूंगा आपको कि पूरा का पूरा सेशन देखते दौरान आप लोगों ने उन चीज़ों को सीखना है जो चीज़ आप आज तक आप मिस करते थे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है। बट बिफोर स्टार्टिंग, जिन बच्चों ने जेके बैंक एसोसिएट के लिए अभी तक प्रिपेयर नहीं करे हैं, ऑलिव बोर्ड आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया है फॉर 11 दिसंबर से। ये ऑलरेडी स्टार्ट आपका हो चुका है। जो इसकी एक दो वीडियोस आपकी हो गई होंगी वो आपको रिकॉर्डेड वर्जन में प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ के साथ अपने आप को बूस्ट करने के लिए ये कोर्स आपके लिए अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल एस तो आपको हेल्प कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने पहले से चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, आपके बेसिक्स थोड़े से कमज़ोर हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपके लिए इसको 10,000 15,000 आपने पे नहीं करना है। इसका जो आपका प्राइस रखा गया है, मिनिमल प्राइस है 1500। हर एक चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड करी जाएगी, राइट फ्रॉम योर सेक्शनल टेस्ट से लेके पीडीएफ्स, प्रैक्टिस टेस्ट, एक एक चीज़। और आप इन फैकल्टीज़ को अच्छे से जानते हो, जो नहीं जानते हम बता देते हैं। इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ में से ये एक हैं। सो आप लोगों ने करना क्या है, जब आप इसको परचेज करोगे वहाँ से ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग अगर वहाँ पे कोड लगाते हो हमारे चैनल का नाम ट्रिपल एस, तो आपको जो है वो 300 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इससे आपको ये नियर अबाउट 1200 के आसपास पड़ेगा। जो भी बच्चे इसको खरीदना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े डिले हैं, जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो नहीं अफोर्ड कर सकते, ट्रिपल एस इज हेल्पिंग यू और हेल्प करते ही रहेंगे टिल योर एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। स्टूडेंट्स, यही लेवल रहने वाला है, इससे लेवल जो है वो हाई नहीं आएगा आपका बॉक्स बेस्ड पजल का। लेकिन ये ऐसी पजल है, इसको ऐसे तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे स्टार्ट तो कर लेते हैं पेपर में, लेकिन सेंटर में एक आधी लाइन ऐसी आ जाती है जिसकी उनको समझ नहीं आती और फिर वो फ्रस्ट्रेशन वही वाला लेवल पहुंच जाते हैं। तो एक एक चीज को आप लोगों ने, जब मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको ये पजल, तब आपने अपना पेन नोटबुक नहीं चलाना है। अगर आपको लगता है यू कैन डू इट, पॉज द वीडियो देन सॉल्व और उसके बाद आप सोल्यूशन पे आइए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स बेस्ड पजल में कोई भी बच्चा फ्लोर की तरह ऐसे नंबरिंग नहीं करेगा। पहली बात लिख लीजिए, अपने जहां आप लिखना चाहते हो वहां लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। इसको ओपनली स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो किस स्टेटमेंट में दी गई है। जैसे 8 बॉक्सेस का ये पजल है, तो अगर 3 4 5 बॉक्सेस का अरेंजमेंट हमें कोई दिखता है तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बट बेसिकली प्रीलिम्स में आपको सेंटर से उठाने की जरूरत नहीं होती, आप फर्स्ट स्टेटमेंट से ही कंटिन्यू कर सकते हो। लेट्स सी कैसे करना होता है। ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड टी। ओपनली स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स टी एंड आर। तो पहली स्टेटमेंट है यू और टी के बारे में बता रहा है कुछ, देन टी और आर के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट साथ के साथ पढ़ना इसलिए जरूरी बन गया इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे यू और टी की पोजीशन दे रखी है। हो सकता है अगली स्टेटमेंट कई बार ऐसे दे देता है कि यू ऊपर है या टी ऊपर है, वो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने चेक किया। सो स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको u ओब्लिक टी, है ना, पता नहीं ऊपर कौन है नीचे नहीं है, दो बॉक्स इनके बीच में है u ओब्लिक टी, दिस इज आवर केस। क्लियर। अब मैंने बताया हुआ है प्रीलिम्स में आप दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कर लेंगे दो से स्टार्ट। सो दो पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। एक में हम ये मान लेंगे कि हमारा u जो है वो ऊपर है, और सेकंड ये केस हो सकता है कि t हमारा ऊपर हो। उनके बीच में कितने फ्लोर्स, सॉरी कितने बॉक्सेस, 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन t एंड r। अब स्टूडेंट t और r के बीच में ओनली वन बॉक्स है, तो आप यहां से देखो तो ये t से ऊपर भी हो सकता है और t से नीचे भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से 4 केसेस बना लेते हैं, क्योंकि t में एक में ये केस बना लेंगे, ऊपर रखेंगे r को, एक r, वो भी अच्छा मेथड है, वो भी अच्छा मेथड। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर, बट स्टिल हम चेक करेंगे, हो सकता है दो पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाए। आगे चलेंगे ओनली, बट इसको नोट करना जरूरी है, बार बार क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ साइड पे नोट कर लिया आपने पेज के ऊपर, टी और आर के बीच में कितने पर्सन्स हैं, वन बॉक्स है, सॉरी। नेक्स्ट, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड वी। ओके, अगली कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आर और वी की है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है v इज प्लेस्ड बिलो r, तो कंफर्म पता चल गया कि v जो है वो नीचे आना है, और बॉक्सेस कितने उनमें 2, r और v, ये हमारी कंडीशन वहां पे बनने वाली है। क्लियर, अभी के लिए इसको रखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन s एंड q। s और q के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ये भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। s और q का हमें नहीं पता अभी तक। स्टेटमेंट इज सेइंग s एंड q आर प्लेस्ड अबव बॉक्स t, लेकिन जो s और q है वो दोनों किसके ऊपर आने चाहिए, t के ऊपर। गाइस दिस इज द मेन लाइन, इस पूरी पजल की जान ही यही है। तभी मैं कहता हूं आपको पता होना चाहिए, चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए कि इस तरह कौन सी स्टेटमेंट है जहां से हम मैक्सिमम कंक्लूजन्स ले सकते हैं। ये दिखाना s और q दोनों t के ऊपर आने चाहिए, और s और q में 3 बंदे बैठने चाहिए। तो ये केस देखो स्टूडेंट्स कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। टी के जस्ट ऊपर भी बिठा दो आप एस और क्यू को, 1 2 3 एस और क्यू, तो टोटल आपके ये कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो पॉसिबिलिटी खत्म, क्योंकि आप ये देखो कि इस केस में 4 पहले थे, तो 3 का गैप बनाना है, 5 ऊपर बनेंगे, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये केस हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। दिस इज द प्रोसेस, चीज़ों को समझ लेना। अब देखो इतनी जल्दी अगर आप कंक्लूड कर लोगे कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो इजीली जो आपको बताते हैं कि मैं 2 मिनट में पजल सॉल्व कर लेता हूं, तो वो वैसे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी यही केस एक हमारे पास ये बचा है, और सेकंड हम लोग बना सकते हैं। एस और क्यू के बीच में 3 पर्सन, दोनों टी से ऊपर होने चाहिए। सो ये इसके साथ सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। समझा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि चीजें समझ आ जाए। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप 2-2.5 मिनट में ये बना सकते हो। ठीक है, लेट्स सी, एस और क्यू के बीच में अब हमें टी के ऊपर रखना है दोनों को। ठीक है, सो अब आप ये देखो, चलो आगे चलते हैं। बॉक्स W इज प्लेस्ड बिलो V, V के नीचे कौन होना चाहिए, W जो है वो V से नीचे ही होना चाहिए, एक स्टेटमेंट ये है। नेक्स्ट, नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन S एंड P, S और P के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी यही है। यहां तो S और P के बीच में कोई नहीं होगा। दूसरा केस ये बनेगा, S और P में एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब इस तरह से देखो, नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमेशा फोकस करना है। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं अर्ली स्टेजेस में। अगर इस तरह से आप पजल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये लॉन्ग लाइफ में आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, ओके। सो अब देखो यहां से क्या से पकड़ना है इस क्वेश्चन को। आर और वी के बीच में कितने पर्सन हैं, टी और आर के बीच में 1। तो एक केस हम ले लेते हैं आर टी से ऊपर है, एक केस ले लेंगे टी आर से, आर टी से नीचे है। यही 2 केसेस पॉसिबल हैं। अब एस और क्यू को जल्दी से फिट करना है। पहले में 6 आपके बन चुके हैं ना, दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, टी के ऊपर एस और क्यू को रखना है। सबसे पहला केस तो यही बनेगा, एस और क्यू यहाँ हो, इनमें से एक 2 3 एस और क्यू, क्योंकि टी से ऊपर रखने हैं। तो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस पॉसिबल केस है। ठीक है, इसी को पहले कंटिन्यू करके चेक करेंगे। आगे चलते हैं। आर और वी के बीच में 2 पर्सन, आर और वी के, आर ये है 1 2 वी, केस खत्म, नहीं हो सकता
क्योंकि आर से नीचे करेंगे तो 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, आर के ऊपर जगह खाली नहीं है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे आर और वी के बीच में 2 पर्सन, सो आर और वी। अब टी से ऊपर एस और क्यू को रखना है, ठीक है। तो एस और क्यू में से एक को यहाँ आना मस्ट है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एस और क्यू को रखेंगे, उसके बीच में 3 बनाएंगे तो वो 9 बॉक्सेस आपके टोटल बन जाएंगे। सो एस और क्यू में से एक को यहाँ होना मस्ट है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। 1 2 3 एस एंड क्यू, क्लियर? 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हमारे बन गए हैं, ये पॉसिबिलिटी कंफर्म है। आगे चलते हैं, आर और वी के बीच में 2 पर्सन, सो आर और वी के बीच में बनाओ, ऊपर की तरफ तो वी खाली नहीं है, नीचे की तरफ वी आ सकता है, 1 2 वी, एक ही पॉसिबल केस है, क्लियर? चलिए आगे, ये भी इंफॉर्मेशन होगी। टी आर आर वी फिट कर दिया, एस और पी में वो कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो कोई नहीं होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से देखो, ये यहाँ तो एस फिट नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर वाले दोनों फिल है, नीचे वाले दोनों फिल है, तो एस की ये पोजीशन खत्म। यहाँ क्यू कंफर्म पता चल गया, एस कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। और अब एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है, यस नॉट मोर देन 1 बॉक्स, डब्ल्यू इज प्लेस्ड बिलो वी, तो वी से नीचे डब्ल्यू आना चाहिए, तो वी से नीचे डब्ल्यू बना दिया, क्योंकि सिर्फ 7 तो पहले से फिट है, 8वां हमने फिट करना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और पी के बीच पास 7 उसने पहले दे रखा है, एस और पी में एक से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब पी की एक ही पोजीशन खाली है। दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। स्टूडेंट, हो सकता है समझाने में मैंने इसको 10 मिनट ले लिए हों, लेकिन अगर आप कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए चलें और कॉम्प्रीहेंड करना एबिलिटी आप में अच्छी खासी है कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो आपके लिए वो क्या रहेगा, फिर आप इसको आसानी से कर सकते हो, क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट, एस पी यू आर क्यू टी वी डब्ल्यू। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन बॉक्स में, क्वेश्चन में कभी नहीं घुमाता वो। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, तो आप इजीली बता सकते हो, दिस इज डब्ल्यू 1 2 3, दिस इज आर, क्लियर? सो इस तरह से इजी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, 2-4 क्वेश्चंस बनाओगे इजीली, आपको ये भी आप डिकोड करना सीख जाओगे, क्लियर? सो मूव करते हैं आज की, ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, जो मैं क्वेश्चन इसके ऊपर रखे हैं। जनरली 5 ही क्वेश्चंस आते हैं पजल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकेंड अरेंजमेंट है, ये क्वेश्चन जो है ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट ये आपका IBPS क्लर्क 2020 में आएगा, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, हमारी टीम ये कहती है कि जो IBPS क्लर्क का जो लेवल है उसी लेवल का पेपर आपका आएगा। जैसे जेके बैंक पीओ का पेपर IBPS पीओ के पैटर्न पे ही आया था, उससे 1-8% ज़्यादा ही था, कम नहीं था, ठीक है। सो इस तरह के सीक्वेंस बेस्ड होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। 8% कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं एक दूसरे के बाद, लेकिन जो ऑर्डर दिया है जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो, तो हमें ऑर्डर ढूंढना है। तो 8% है, ओवरव्यू बनाओ, बताया है मैंने, ओवरव्यू बना लेना है 8%, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अपना अपना करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। सो मैंने ये बना लिया, मैं यहाँ पे उसको रखूंगा जिसने सबसे पहले खरीदा होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह से एडजस्ट करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एट मोस्ट 2 पर्सन परचेज बिफोर एफ, मतलब यहाँ पे कीवर्ड, दिस इज द कीवर्ड। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, क्या मतलब होता है, ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड है यहाँ पे, इसमें से मतलब निकलेंगे बड़े सारे। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है एफ से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 पर्सन, पहला केस या तो 2 होंगे या 1 होगा या तो कोई नहीं होगा, तो 3 पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में बन रही है, हम तीनों लेके चलेंगे, ठीक है। तीनों लेके चलते हैं क्योंकि इसमें और तो कुछ है नहीं अरेंज करने के लिए, तो हम लोग 3 पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे। या तो एफ के पीछे 2 पर्सन हो सकते हैं, पहला केस, या तो एफ से पहले 1, या तो एफ से पहले कोई भी नहीं, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओनली 1 पर्सन परचेज बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में ओनली 1 पर्सन है, ठीक है। एफ यहाँ पे है तो डी पीछे तो जा नहीं सकता, यहाँ आएगा, इसका डी यहाँ आएगा, क्लियर। अच्छा, अब इस एफ के लिए 2 केसेस हैं डी के, यहाँ तो डी यहाँ पे हो सकता है, तो इसको अभी कंफर्म नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मार्क करके रख लेंगे ताकि बार बार इन्फॉर्मेशन को पढ़ना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पी परचेज जस्ट बिफोर एस, तो पी और एस का भी कोई कंफर्म नहीं है, जस्ट एक दूसरे के बाद है, तो इसको इस तरह से डिब्बे में हम लोग लिख लेते हैं कि जस्ट एस से पहले कौन आएगा आपका पी। 1 पर्सन परचेज बिटवीन पी एंड टी, पी एंड डी, पी और डी के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। दिस इज डी, पीछे जा नहीं सकते, यहाँ पी आएगा, यहाँ पीछे नहीं जा सकते, यहाँ पी आएगा, अभी भी यहाँ पे डी और पी का कंफर्मेशन नहीं है। चलो आगे, एम परचेज जस्ट बिफोर ई, एम जो है वो जस्ट ई से जस्ट पहले कौन है आपका
ई से जस्ट पहले कौन है, एम, सो देयर इज एम, और ये ई भी पता नहीं है कहाँ कहाँ कौन है, तो यहाँ रख देंगे। नेक्स्ट, ओ परचेज बिफोर जी एंड आफ्टर ई इज सेइंग ओ परचेज आफ्टर ई और बिफोर जी, तो इस तरह से ये तीनों को आपने एडजस्ट करना है, बट ये एक साथ हो ऐसी नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। चलो अब पॉसिबल केसेस उठाते जाओ जल्दी जल्दी। आपको पहले क्या करना है, ये देखना, सबसे पहले ये देखो कि लगातार दो दो खाली होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ आने हैं। यहाँ पे दो खाली हैं, यहाँ दो खाली हैं, ये चल सकता है केस। इस क्वेश्चन में लगातार दो खाली देखो, सेकंड केस में नहीं है। एम ई अगर आप यहाँ पे रखते हो तो आप, सॉरी हाँ, पी और एस है, तो पी जस्ट पहले है एस से, तो एस यहाँ, एस की पोजीशन फिक्स है, ठीक है, ओके। अब डी का केस यहाँ पे 2 मिनट के लिए डाल के देख लो। अगर डी आप यहाँ रखते हो तो इसके लिए पी की पोजीशन खाली नहीं है, क्योंकि डी और पी के बीच में एक पर्सन को बिठाना है। डी यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब डी कहाँ आएगा, यहाँ पे। सिमिलरली डी और पी के बीच में एक पर्सन, पी यहाँ पे आएगा। पी जस्ट पहले किससे है, एस से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एम और ई को फिट करो। पहले केस में दो ही ये खाली हैं, एम ओब्लिक ई, एम ओब्लिक ई, ठीक है। यहाँ पे कोई दो लगातार खाली हैं, नहीं है, ये केस कैंसिल, खत्म। नेक्स्ट, एम और ई, एम ई एंड एम ई, ठीक है। दो प्लेसेस खाली, एक ही केस बचता है, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट, बाकी सारी स्टेटमेंट फिट हो गई हैं। ई और जी, ई ओ जी को फिट करना है, तो यहाँ पे देखो ई ओ और जी, तो यहाँ पे एम और ई की पोजीशन अभी तक ठीक चल रही है। यहाँ करके देखो ई ओ जी, तो वो ई यहाँ पे है। अब देखो ई के बाद ओ को होना है, तो थर्ड केस आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ई यहाँ पे है या यहाँ पे, तो ओ को हम ओ और जी दोनों को फिट करना है, नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी केस आपका कैंसिल, क्लियर। अब एक ही केस बचता है, इसी को क्रॉस चेक करेंगे। पी परचेज जस्ट बिफोर एस कर दी है, 1 पर्सन बिटवीन पी एंड डी हो गया। एम परचेज जस्ट बिफोर ई, हाँ एम, सॉरी ये एम और ई का कंफर्म था, एम जस्ट बिफोर है, तो दिस इज, ये पोजीशन आपकी किसकी रहेगी, एम की, ये पोजीशन आपकी रहेगी एम की, और ये ई कंफर्म दिया है ये, ठीक है। और ओ जी दो ही खाली हैं, तो ओ जी इस तरह से पैटर्न फिट हो जाएगा, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, क्लियर। सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व पजल्स। तो ये देखने में लगता है कि दो स्टेटमेंट की पजल है, बट इस क्वेश्चन की जो पूरी की पूरी जान है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कहाँ लाई कर रही थी आपकी इस स्टेटमेंट में। अगर एटमोस्ट का मतलब नहीं पता होगा, पॉसिबल आप 3 केसेस से स्टार्ट नहीं करोगे, तो ये क्वेश्चन बनाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिंपल इंफॉर्मेशन है, आराम से सारे के सारे बच्चे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन नहीं रखे हैं, सॉरी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, बट स्टिल मैं कहूँगा जिन बच्चों का पीओ प्रीलिम्स नहीं हो पाया है, निराश होने की जरूरत नहीं है, यू स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस। और जेके बैंक एसोसिएट जितनी वैकेंसी आने वाले 4 साल में एक्सपेक्ट आप मत करिएगा कि बैंकिंग में आएगी, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, और काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स जो अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे वो उनके यहाँ पे सिलेक्शंस होंगी, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आप लोग इस कोर्स को जिनको ज़रूरत है वो करें, बाकी ट्रिपल एस इज हेल्पिंग यू और हेल्प करते रहेंगे टिल योर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जो अगले सेशंस आने हैं उनमें आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ताकि बच्चे, अगर इन केस कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है मुश्किल, तो बच्चों को उसमें भी दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। थैंक यू।